हेलो गाइस। यदि ये स्टोरी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एक न्यू सिस्टम एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रेगुलर वीडियो लाऊंगा 1 डे गैप में। एंड एक गुड न्यूज़ है, मुझे एक अनदर स्नेक सिस्टम टाइप स्टोरी मिला है, वो इससे ज़्यादा बढ़िया है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। वो इंसान बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फैंग क्लैन की एनफोर्समेंट टीम को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा और तुम्हारे पूरे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन को फॉरेस्ट में खुद का पेट भरने के लिए खदेड़ दिया जाएगा। इसकी बातें सुनकर वो बेचारी लड़की काफी डर जाती है और रोते हुए वापस जमीन पर लेट जाती है। ये सब देखकर व्हाइट स्नेक गुस्सा करते हुए बोलती है, ये तो हद हो गई, ये बहुत ज्यादा है। तभी व्हाइट स्नेक को येलो स्नेक रोकते हुए बोलती है, बिग सिस्टर, ज्यादा इंपल्सिव नहीं हो। ये तियानहाई सिटी है, हम यहां से फैमिलियर नहीं हैं। अगर कुछ हो गया तो। व्हाइट स्नेक इसकी बातें सुनकर रुक जाती है और निराश होते हुए बोलती है, ओल्ड 11। तभी हीरो उससे बोलता है, टेंशन मत करो, मैं उसे एक लेसन सिखाऊंगा। और हीरो जंप करके उस स्टेज के ऊपर चला जाता है और बस अपना ऑरा रिलीज करता है, जो कि जाकर उस इंसान के हैमर पर लगता है, जिससे वो इंसान रुक जाता है। हीरो उससे बोलता है, बहुत हुआ। इसके पीछे व्हाइट स्नेक और ब्लैक स्नेक दोनों उस बेचारी लड़की के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। वो लड़की उठते हुए व्हाइट स्नेक से बोलती है, थैंक यू। तभी वो स्टेज का ओनर गुस्से में बोलता है, तुम स्नेक डीमंस कहां से आ गए? मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी व्हाइट स्नेक वहां आते हुए बोलती है, हम उसके लोग हैं। तो वो ओनर अपने चिन पर हैंड रखते हुए बोलता है, तो तुम ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के वो पुअर बास्टर्ड्स हो। और वो अपनी उंगली उस लड़की की तरफ करते हुए बोलता है, उसने मेरा मिड ग्रेड का मैजिक वेपन तोड़ा है, मैं उससे काम करवाकर इसकी भरपाई करवाऊंगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इन सब बातों से वो लड़की काफी डर रही होती है। तभी हीरो बोलता है, तुमने कहा कि उसने तुम्हारा एक मैजिक वेपन तोड़ा है? वो ओनर बोलता है, हीरो बोलता है, ठीक है, प्राइस बताओ। तो वो ओनर बोलता है, क्या? तुमने क्या कहा? हीरो उसे एक कोल्ड लुक देते हुए बोलता है, ये बस एक मैजिक वेपन ही तो है, मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दूंगा। वो ओनर हंसते हुए बोलता है, तुम स्नेक, ले जाओ इसे। हाँ, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालना चाहते हो? वो एक मिड ग्रेड का मैजिक वेपन है, अगर तुम गरीब लोग खुद को सेल भी कर दो तो भी उसका एक छोटा सा पार्ट भी नहीं खरीद पाओगे। और ये लोग उस ओनर को बोलते हुए शांति से सुन रहे होते हैं। तभी मार्केट के एक साइड में एक ह्यूमन एक डॉग डीमन से इनके तरफ देखते हुए बोलता है, एक मिड ग्रेड का मैजिक वेपन की प्राइस कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन्स है। तभी डॉग डीमन बोलता है, तियानहाई सिटी में कौन नहीं जानता कि ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन कितना पुअर है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। ये सब बातें सुनकर व्हाइट और ग्रीन स्नेक एक दूसरे को देखते हैं। तभी इन्हें शांत देखकर वो ओनर घटिया स्माइल करते हुए बोलता है, तुम इसे कभी भी बाय नहीं कर सकते। देखो गाइस, ये एक तरह से सही भी है, उस लड़की ने उसका नुकसान किया है तो वो पेबैक करने को कह रहा है, बट ये तरीका काफी गलत है, कोई उसे समझाओ गाइस। तभी वो लड़की आगे आते हुए बोलती है, थैंक यू, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। और वो काफी निराश लग रही होती है, मुझे उस कन्या के ऊपर दया आ रही है। तभी हमारा हीरो स्माइल के साथ बोलता है, मैं इसे दे देता हूं। और वो एक ग्रीन क्रिस्टल दिखाता है। इस क्रिस्टल को देखकर सभी हैरानी से हीरो को देखते हैं। ओनर अभी भी हंस रहा होता है। जैसे ही वह क्रिस्टल को देखता है वह शॉक हो जाता है। तभी डॉग डीमन शॉक्ड होते हुए बोलता है, ये तो हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर है। तभी वो ह्यूमन उस कोर की तरफ ध्यान से देखते हुए बोलता है, इस स्नेक डीमन का ओरिजिन क्या है? ये इतनी आसानी से हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर कैसे निकाल सकता है? ये सब देखकर तो उस ऑनर की आंखें चौड़ी हो गई होती है। वो शॉक में इस क्रिस्टल को ही देख रहा होता है और वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट में
अपने हैंड को सिर के पीछे रखते हुए बोलता है, ओह 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 माय लॉर्ड, आपका 4 सीज में रूल हो। और वो अपने दोनों हैंड्स को जोड़ते हुए बोलता है, मैं अंधा था और आपकी ग्रेटनेस को नहीं पहचान सका। मैं आपसे अपॉलॉजी मांगता हूं। इस स्नेक वुमन का डेट माफ कर दिया गया है। तभी हमारा हीरो बोलता है, तुम क्या चाहते हो? हम उस ऑनर को देखते हैं जिसकी आंखों में क्रिस्टल के लिए लालच क्लियरली दिख रही होती है और उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। वह बोलता है, आह, लेकिन मेरे पैर का अंगूठा बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। और वह जानबूझकर अपने आप को इंजर्ड करता है और मुंह से ब्लड निकलता है। तभी हमारा हीरो उसकी तरफ वो क्रिस्टल फेंकते हुए बोलता है, इसे लो और दफा हो जाओ। तभी वो ओनर उस क्रिस्टल को पकड़कर खुश हो जाता है और वह बोलता है, मैं अभी दफा होता हूं। और वो वहां से चला जाता है। ये सब देखकर वो डॉग डीमन हैरान होते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा शेमलेस है। तभी वो ह्यूमन बोलता है, हम्फ, वो एक हफस्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर है। उससे तुम्हारा पूरा फैमिली खरीदा जा सकता है। उसके बाद व्हाइट स्नेक उस इंजर्ड गर्ल के पास आते हुए उससे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? वह गर्ल बोलती है, मैं ठीक हूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट की तरफ जहां काफी लोग मील एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक साइड में वो लड़की शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या तुम भी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन से हो? और तुम शैडोलेस माउंटेन से हो? तुम्हारे क्लैन की वह ब्रांच जिसे उस टाइम किडनैप कर लिया गया था। मेरा तुम्हारे साथ ब्लड लाइन कनेक्शन है। तुम्हें देखते ही मुझे किनशिप का फीलिंग हुआ। तभी हमारा हीरो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ओह, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो लड़की बोलती है, हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट एंसेस्टर तो मेल स्नेक्स को जम नहीं दे सकते थे, है ना? राइट। तभी व्हाइट स्नेक आंसर देते हुए बोलती है, 11th ब्रदर, मैंने इसे पिकअप किया था। वो लड़की शॉक में अपनी सीट से खड़ी होते हुए बोलती है, इसे उठाया गया था। मीन्स अडॉप्ट भी कह सकते हैं एक तरह से। तभी हीरो बोलता है, सिस्टर, क्या आप ये कहना बंद कर सकती हो कि मुझे उठाया गया था? ऐसा लगता है कि मैं कोई ट्रैश हूं। ये सुनकर सभी स्नेक गर्ल्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीमी हंसी हंसती हैं। व्हाइट स्नेक हीरो के सिर के ऊपर हैंड रखते हुए बोलती है, ठीक है, अब नहीं कहूंगी। उसके बाद हीरो बोलता है, क्या ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन एक डोमिनेंट फोर्स नहीं था? वे इस हाल में कैसे पहुंच गए? तभी वो लड़की एक गहरी सांस लेती हुए बोलती है, उस टाइम स्नेक मदर और तियानहाई सिटी के बीच हुए ग्रेट वॉर के दौरान एंशिएंट क्लैन के डेमन किंग और डेमन जनरल लेवल के सभी एंसेस्टर्स मारे गए थे। डेमन सोल्जर रियल्म की पावरफुल फिगर्स में से केवल क्लैन के लीडर ही बचे थे। उनकी पावर इनसफिशिएंट थी और कोर एरिया की फोर्सेस ने उन पर ओवरटेकन कर लिया। पावर इस आउटर एरिया में आ गई जहां सक्सेसर्स एक लो लेवल की फोर्स बन गए जिन्हें कोई भी बुली कर सकता था। और वो काफी निराश और इमोशनल होते हुए बोलती है, यहां तक कि क्लैन के लीडर को भी जिंदा रहने के लिए अनदर स्नेक्स के लिए लैबोरर के रूप में काम करने के लिए अपना डिग्निटी छोड़ना पड़ा। हम नॉर्मल स्नेक्स की तो बात ही छोड़िए। सब सुनकर सभी काफी शॉक में एक दूसरे को देखते हैं। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, मेन क्लैन के लिए ये बहुत दुखद है। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, अगर 11th एल्डर न होते तो हमारा क्या हाल होता? तभी हीरो एम्बैरसमेंट में हंसता है। तभी वो लड़की बोलती है, वो हफस्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर आपकी सारी पोजेशंस होगा, मतलब सभी एसेट्स। इतने बड़े लॉस की भरपाई के लिए मैं हार्ड वर्क करूंगी। तभी व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक एक दूसरे को देखते हुए धीमी आवाज में बोलती है, हे भगवान, ये बहुत ट्रैजिक है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, पहले मैं आपको क्लैन वापस ले चलती हूं। क्लैन वाले तुम्हें वापस आया जानकर बहुत खुश होंगे। फिर हमें एक स्लम टाइप एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां एक रेड हेड गर्ल को एक इंसान देखते हुए बोलता है, ये कितनी ब्यूटीफुल है। यहां हीरो और उसकी टीम आती है और वे लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तभी पर्पल स्नेक अपने नाक को ढकते हुए बोलती है,
ये जगह तो बहुत डिलैपिडेटेड है। तभी इनकी बातें सुनकर वो लड़की बोलती है, ये थोड़ा डिलैपिडेटेड है, लेकिन ये अभी भी तियानहाई सिटी के भीतर है, एंडलेस विल्डरनेस के खतरों से दूर। मंथली रेंट ओनली 50 युआन है, इसलिए कई आवारा कल्टिवेटर्स या शायद लो लेवल के क्लैन सब यहीं बस गए हैं। तभी वो सभी एक छोटे से कॉलोनी जैसे दिखने वाले जगह पर आते हुए रुक जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, हम यहीं रहेंगे। मैं जाकर एल्डर्स को इन्फॉर्म करती हूं और वे सभी उस बाउंड्री के अंदर जाते हैं। उस हाउस के अंदर एक कन्या शायद कुछ क्रेन्स ठीक कर रही होती है। वो इसे देखती है और एक लड़की जो कि कुछ वर्क कर रही होती है उससे चिल्लाते हुए बोलती है, देखो जियाओयू वापस आ गई है। ये सुनकर वहां की एक और लड़की जो कपड़े साफ कर रही होती है वो भी इन सभी की तरफ देखती है और वे लोग उस घर के आंगन में आ जाते हैं। तभी एक रूम में वह लड़की जाती है। उसके बाद हम बाहर में देखते हैं 3 कन्याएं आपस में बात करते हुए बोलती हैं, जियाओयू वापस आ गई है। और वो सभी हीरो की टीम को देखते हुए बोलती है, उसके पीछे वो कौन से स्नेक्स है? और वे लोग आपस में बात करते हुए बोलती है, वहां एक सदर्न स्नेक और एक 3 प्लेट स्नेक है। हाँ। तभी हमारा हीरो अपने सिर के ऊपर हैंड्स रखते हुए बोलता है, क्या वे स्नेक से बचते नहीं? उसके बाद व्हाइट स्नेक इधर उधर टहलते हुए सोच रही होती है, क्या मास्टर के पास बस इतने ही स्नेक बचे हैं? तभी एक हाउस से एक स्नेक जो कि एक ओल्ड एल्डर को सहारा दे रही होती है बाहर आती है। वो एल्डर बोलती है, जियाओयू तुमने रियली में बहुत सफर किया है। और रोते हुए बोलती है, ब्लड लाइन रिलेशन रॉन्ग नहीं होगा। तुम उसी ब्लड लाइन की ब्रांच हो जिसका उस टाइम किडनैप कर लिया गया था। और वह अपने हैंड में लिए हुए स्टिक को नीचे छोड़ देती है और व्हाइट स्नेक से चिपक जाती है। तभी व्हाइट स्नेक बोलती है, हम वापस आ गए हैं। और वो उस एल्डर को गले लगा लेती है। वो एल्डर रोते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। और खुश होते हुए उनका स्वागत करते हुए बोलती है, घर में स्वागत है। तभी वो इन सभी को देखती है, फिर अपना ग्लास सही करती है और हीरो के गाल को खींचते हुए बोलती है, ये लड़की कितनी प्रिटी है। हीरो उसे काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है। और वो ओल्ड एल्डर बोलती है, जैसा कि हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के ब्लड से उम्मीद थी। ऐसा होता हुआ देखकर हीरो के टीम की सभी लड़कियां अपने फेस पर हैंड रखते हुए धीमी हंसी हंस रही होती है। तभी वहां लड़की जो उस एल्डर को सहारा दे रही होती है वो एल्डर के कान के पास आते हुए धीरे से बोलती है, एल्डर वो एक मेल स्नेक है। वो एल्डर अपने ग्लासेस को सही करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि वह मेल स्नेक है। ओह, तो वह सन इन लॉ है, मीन्स उनके क्लैन के किसी लड़की के हस्बैंड या उसके बेटी के हस्बैंड को कहते हैं। तभी वो लड़की जो उस एल्डर के साथ होती है वो बोलती है, एल्डर ये क्या? तभी वहां उनके मेन गेट से एक रेड फ्रॉग मॉन्स्टर अंदर आते हुए बोलता है, एल्डर तुम्हारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन इतना पुअर है कि तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर भी तुम्हारे यहां ये पुअर रिलेटिव्स मिलने कैसे आ रहे हैं? और अंदर आते हुए बोलता है, क्या तुम स्वागत नहीं करोगे हमारा? एल्डर ही ये फ्रॉग इस टाइम किस पागल की तरह लग रहा है। तभी एल्डर अपने ग्लासेस को सही करते हुए बोलती है, ये क्या है? तुम डेड टोड। वो टोड इनके तरफ आते हुए बोलता है, हमारे फायर गॉड क्लैन के एंसेस्टर लेवल 4 डेमन सोल्जर तक पहुंच गए हैं। मुझसे बात करते समय अपनी टोन पर लगाम लगाओ। बूढ़ी एल्डर गुस्से में बोलती है, दफा हो जाओ। वो टोड अपने हैंड्स को बांधते हुए बोलता है, बुढ़ी अनग्रेटफुल मत बनो। इतना बोलना ही था कि तभी एल्डर अपने स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे पीट कर उसका सिर सूजा देती है। वो टोड गुस्से में बोलता है, अरे ओल्ड वुमन तुम क्या चाहती हो? तभी वो एल्डर बोलती है, तुम दफा हो रहे हो या नहीं? वो टोड गुस्से में बोलता है, अरे मैं तुम्हें बता दूं, अब से आइडल क्लाउड गैदरिंग ग्राउंड्स हमारे फायर सिकड़ा क्लैन का टेरिटरी है। तुम गरीब बास्टर्ड्स अगर यहां रहना है तो हमें ट्रिब्यूट देना होगा, अदरवाइज तुम्हारे घर के मास्टर्स को फ्यूचर में एक भी जॉब नहीं मिलेगा। तभी एल्डर गुस्से में बोलती है, दफा हो जाओ। और वह टोड जाते हुए बोलता है,
बुढ़े, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो रोने की बारी तुम्हारी भी आएगी। वो इतना बोलकर गुस्से में निकल जाता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, इस मैचस्टिक ग्रुप की बैकग्राउंड क्या है? तभी वहां लड़की बताती है जो एल्डर को सहारा देती है। वह बोलती है, मैचस्टिक ग्रुप भी आइडल क्लाउड गैदरिंग ग्राउंड्स में एक लोअर लेवल की फोर्स है। पहले हम अपने काम से काम रखते थे, लेकिन पिछले हाफ मंथ से वे किसी तरह 7 स्टार सेक्ट के रजिस्टर्ड डीमन क्लैन के लीडर बन गए और यहां तक कि लेवल 4 डेमन सोल्जर अब गैदरिंग प्लेस में रैम्पेज मचा रहे हैं। हीरो को कुछ समझ नहीं आता और वह पूछता है, ये रजिस्टर्ड डीमन रेसेस क्या है? वो लड़की बताती है, वे 7 इमॉर्टल सेक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड की गई अफिलिएटेड रेसेस है। आमतौर पर उन्हें प्रोटेक्शन का एंजॉय लेने के लिए 7 इमॉर्टल सेक्ट को केवल एक सर्टेन अमाउंट का ट्रिब्यूट देना पड़ता है। इसके अलावा बैटल के टाइम उन्हें 7 इमॉर्टल सेक्ट के ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। हीरो इसकी बातें सुनकर बोलता है, क्या वे सिर्फ लैकीज नहीं हैं? लैकीज भी इतने एरोगेंट? और वो अपने चिन पर हैंड रखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि 7 स्टार सेक्ट बहुत पावरफुल है। वो लड़की बड़े ही खुशी से बताती है, तियानहाई सिटी में 2 सेक्ट और 4 रेसेस हैं। सभी के पास किंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। 7 स्टार सेक्ट उन 2 सेक्ट्स में से एक है। तभी वो एल्डर बताती है, 7 स्टार सेक्ट के पास कम से कम 800 या 1000 अफिलिएटेड डीमन बीस्ट्स हैं। उनका सिकेडा क्लैन बस टाइगर की खाल ओढ़कर टाइगर की पावर दिखा रहा है। और वह निराश होते हुए बोलती है, हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन एक ग्रेट क्लैन हुआ करता था। हमारे पास 2 डीमन किंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी थे। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, अब एल्डर निराश ना हूं, अब मैं वापस आ गई हूं। एल्डर 11 के साथ ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन निश्चित रूप से अपने पीक पर वापस आ जाएगा। एल्डर अपने ग्लासेस क्लियर करते हुए बोलती है, एल्डर 11 कौन सा स्नेक है? तभी वो कुछ सोचते हुए बोलती है, तुम्हारा मतलब उस सदन स्नेक से है जिसका एग तुम्हें बाहर मिला था और जिसके पास हेवनली ब्लडलाइन है। मैं बता दूं, हीरो के पास इससे भी ज्यादा हाई लेवल की ब्लडलाइन आएगी फ्यूचर में। व्हाइट स्नेक बोलती है, एल्डर कंटिन्यू करती है, और फिर सडनली एक मंथ में डीमन जनरल लेवल पर पहुंच गया और तुम सबको मिस्टी शैडो माउंटेन से बाहर ले आया। अगेन व्हाइट स्नेक बोलती है, वो एल्डर व्हाइट स्नेक के सिर के ऊपर हैंड रखकर उसे सहलाते हुए बोलती है, इस बच्चे को रोक कर रखना नामुमकिन है। तभी ग्रीन स्नेक ये देखते हुए बोलती है, एल्डर मेरी सिस्टर ने जो कहा वो सच है, 11th ब्रदर रियली अमेजिंग है। तभी एल्डर बोलती है, अकेला एक मंथ में डीमन जनरल बनने की बात तो छोड़ो, 1 साल में भी ऐसा करना अनसुना है। यहां तक कि हमारे क्लैन के किंग लेवल के ब्लडलाइन वाले एंसेस्टर्स भी ऐसा नहीं कर सके थे। गाइस, यदि आपको ब्लडलाइन को समझने में कंफ्यूजन हो रही हो तो आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये सब सुनकर व्हाइट और ग्रीन स्नेक एक दूसरे को देखती है। फिर एल्डर बोलती है, अरे क्या तुम्हें चिंता है कि मैं किसी दूसरी रेस के स्नेक को टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी? चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ वापस आया है तो वो फैमिली है। मेरा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से ओपन माइंडेड वाला रहा है। हमारे फैमिली में आने वाला सन इन लॉ जरूरी नहीं कि खूंखार ना हो। ये सब सुनकर ग्रीन और व्हाइट स्नेक्स ब्लश करते हुए बोलती है, आप क्या बकवास कर रही हो? हमारा हीरो ये सब सुनकर एम्बैरसमेंट में अपने सिर के पीछे हैंड ले जाते हुए थोड़ा हंसता है। तभी एल्डर कुछ स्पिरिट स्टोन्स निकालकर उस लड़की को देते हुए बोलती है, ठीक है एक्सायो यान, इन्हें अपना आइडेंटिटी जेड टोकन्स बनवाने के लिए तियानहाई सिटी ऑफिस ले जाओ। इससे फ्यूचर में उन्हें सिटी में घूमने में आसानी होगी। साथ ही उनके ब्लडलाइन की जांच करवाओ ताकि उनका लेवल पता चल सके। हमें तियानहाई सिटी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां के गेट से वो लड़की बाहर आते हुए अपने हैंड्स में कुछ व्हाइट टोकन पकड़े होती है और वह आते हुए बोलती है, हे आइडेंटिटी टोकन के साथ जब तक वे तियानहाई सिटी में हैं, एक डीमन किंग भी बिना वजह उन पर अटैक नहीं कर सकता।
ये तियानहाई सिटी लॉर्ड के थ्रू पर्सनली बनाया गया रूल है और कोई भी इसका डिसोबे करने की हिम्मत नहीं करता और वो टोकन सभी को दे देती है। हीरो उन्हें देखते हुए बोलता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो। तभी वो कन्या आंसर देते हुए बोलती है, तो नो प्रॉब्लम, और वह एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताती है, तियानहाई सिटी में मोस्ट फेमस अरीना है। चाहे वो ह्यूमन हो या डीमन ग्रुप, पर्सनल दुश्मनी हो या पावर स्ट्रगल्स, किसी भी अनसॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट को उस अरीना पर रिजॉल्व किया जा सकता है। तभी हमें उस अरीना का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि सभी एंशिएंट अरीनास होते हैं, ये सैम वैसा ही है और इसमें किसी क्रिकेट स्टेडियम की तरह ऑर्डर में सीट्स है जहां ऑडियंस बैठकर अपने अपने वॉरियर्स को चीयर्स कर रहे हैं। उस अरेना के मेन ग्राउंड में 9 स्टेजेस है। एक मिडिल में है जो काफी बड़ा है, बाकी 8 सभी उसके आसपास सर्कल में है। सभी स्टेजेस पर फॉर्मेशन बना हुआ है और मिडिल वाले बिग स्टेज को छोड़कर सभी स्टेजेस के ऊपर फाइट चल रही है, बट मिडिल वाला खाली है। हीरो और उसकी टीम भी यहां आई होती है। हीरो ये देखता है और मिडिल वाले स्टेज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो सबसे बड़ा स्टेज खाली क्यों है? वो लड़की बोलती है, वो एक बैटल अरीना है जिसका यूज ओनली डीमन जनरल लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। हाउएवर, डीमन जनरल लेवल के एक्सपर्ट्स और 2 सेक्ट्स और 4 क्लैंस के एल्डर्स सभी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और वे इजीली स्टेज पर नहीं जाते। ये सुनकर ग्रीन स्नेक बोलती है, क्या तियानहाई सिटी में इतना स्ट्रगल है? हर दिन इतनी फाइट्स? वो लड़की अपना सिरनामे हिलाते हुए बोलती है, पूरी तरह से नहीं। ज्यादातर लोग पैसे कमाने आते हैं। वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वो प्राइस पूल देख रहे हो? कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए सिटी लॉर्ड ने अरीना की डेली टिकट का सारा रेवेन्यू प्राइस पूल में डाल दिया है। जो पर्सन पर डे सबसे अधिक कंटिन्यूअस जीत हासिल करता है, वो प्राइस पूल का हाफ पार्ट ले सकता है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, क्या ये सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होगा? वो लड़की बोलती है, कुछ लोग रातों रात रिच बन जाते हैं, जबकि अनदर अनडिजर्व टैलेंट प्रतिभा के कारण कर्स्ड बन जाते हैं। लेकिन यहां बहुत से लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। हीरो इसकी बातें सुनकर अपने चिन पर हैंड रखते हुए सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट और कंपटीशन से प्रेरित तियानहाई का सिटी लॉर्ड उस स्नेक मदर से कहीं अधिक चालाक है, जो केवल गू पालना और इंटरनल स्ट्राइव करना जानती है। तभी वह लड़की किसी तरफ देखती है और शॉक हो जाती है। हीरो सोच से बाहर आता है और जिस तरफ वह लड़की देख रही होती है, वो भी उसी तरफ देखता है। तभी वो लड़की परेशान होते हुए बोलती है, ये क्या हो रहा है? जिया ओयू, टीम लीडर, वहां ड्यूअल क्यों कर रहे हैं? हीरो की टीम की कन्याएं भी हैरानी में उधर देखती हैं और हम स्टेज पर देखते हैं जहां एक कन्या एक बेयर से बचकर भाग रही होती है और वह बेयर उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने क्लॉस और पंचेस से। वो लड़की उसके सभी अटैक से डॉज कर रही होती है, बट ज्यादा डॉज नहीं कर पाती और उस बेयर का पंच उसके ऊपर कंटिन्यूअस लगता है। एक फाइनल पंच के साथ वह दूर जाकर गिरती है और ब्लड कॉफ करती है। तभी उसके पीछे से वही बेयर आकर अपना लेग उस कन्या के हेड के ऊपर रख देता है। ये सब देखकर हीरो को जो कन्या इंस्ट्रक्ट कर रही थी, वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, टीम लीडर, और वो काफी स्पीड में दौड़ते हुए उस लड़की के पास जा रही होती है। उसे उस साइड जाता हुआ देखकर एक डॉग डीमन उसका हैंड पकड़कर उसे रोक देता है और बोलता है, अरे लिटिल ब्रैट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो लड़की अपना हैंड उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे जाने दो, वो मेरे टीम लीडर है, और वह चिल्ला रही होती है। तभी डॉग डीमन सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, एक बार जब आप फाइटिंग स्टेज पर होते हैं तो लाइफ एंड डेथ पहले से असाइन होती है। जब तक एक साइड हार नहीं मान लेता, बाहरी लोगों को इंटरफियर करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। यह सिटी लॉर्ड के थ्रू पर्सनली एस्टैब्लिश्ड एक स्ट्रिक्ट रूल है। क्या तुम सिटी लॉर्ड के अथॉरिटी को खुले तौर पर चैलेंज देना चाहती हो? बेचारी लड़की क्या ही करती, बस अपने आंखों से आंसू बहा सकती है। तभी बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी भी वो बेयर उस लड़की को अपने लेग से दबा रहा होता है और लड़की दर्द में होती है। तभी ये बाहर वाली स्काई ब्लू शर्ट वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है,
हम हार मानते हैं, प्लीज हमारे क्लैन के लीडर को छोड़ दें। हम हार मानते हैं। तभी वो बेयर उस क्लैन लीडर को और तेजी से दबाते हुए बोलता है, हार मान लेना काफी नहीं है, उसे खुद ये कहना होगा। और उस लड़की का फेस ब्लू हो रहा होता है। तभी वह स्काई ब्लू क्लोथ्स वाली लड़की बोलती है, रुको, तुम्हें क्या चाहिए? वो बेयर उसकी बातें सुनकर बोलता है, ये ब्लाइंड फूल बाहर मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करने की हिम्मत करता है। कह रहा है कि जो पिल्स मैं सेल करता हूं वे डुप्लीकेट हैं और मांग कर रहा है कि मैं उसे पैसे वापस करूं। आज मैं इसे सिखाऊंगा कि तुम जो चाहे नहीं बोल सकते। और वो उसे और भी दबाता है। तभी वह स्काई ब्लू क्लोथ्स वाली गर्ल बोलती है, लास्ट टाइम डुप्लीकेट पिल्स की वह बैच तुमने ही सेल की थी। वह हमारे पूरे क्लैन की साल भर की हार्ड अर्न सेविंग्स थी। तभी वह बेयर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अरे छोटे बच्चे, क्या इसका मतलब है कि तुम भी यहां आकर मरना चाहती हो? तभी उस लड़की के पास हमारा हीरो आते हुए पूछता है, क्या हुआ? तभी वह लड़की रोते हुए बताती है, लास्ट टाइम क्लैन लीडर ने बाहर से पिल्स की एक बोतल खरीदने के लिए क्लैन की पूरे ईयर की सेविंग्स का यूज किया, इस उम्मीद में कि इससे हमें अपनी पावर जल्दी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वे पिल्स डुप्लीकेट होंगी। क्लैन लीडर ने कहा कि वह इसे सॉल्व करने का कोई वे फाइंड करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इस विशस पर्सन से फाइट करने के लिए यहां आएंगे। तभी वो क्लैन लीडर गर्ल अपना सिर उठाते हुए बोलती है, एज अ लीडर ये मेरी गलती है, मैं पैसे वापस नहीं ला सकी, मुझे रिग्रेट है। तभी ऑडियंस में से एक डीमन, जिसका हेड मुर्गे का होता है, वह बोलता है, तो तुम लोग डुप्लीकेट मेडिसिन सेल करने वाले ठग थे। कोई वंडर नहीं कि तुम इतने क्रूएल थे। तुम अपने प्रूफ एरेज करने के लिए उन्हें किल करना चाहते थे। तभी एक ह्यूमन बोलता है, तुम सचमुच रूथलेस हो। तुमने उनके पूरे क्लैन की सेविंग्स ठग ली और अब तुम उनकी जान लेना चाहते हो। तभी हमें एक सेक्शन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 7 स्टार सेक्स से होती है और उसका नाम ली बियून होता है। वो अपने फैन को वेव करते हुए अपने सबॉर्डिनेट से बोलती है, ये मेरा डीमन वॉरियर XING क्वाम है। तभी वो सबॉर्डिनेट बताता है, एक लेवल 5 डीमन सोल्जर जिसमें डीमन जनरल बनने की एबिलिटी है, जो आपकी सेवा में है, मिस। तभी ली बियून बोलती है, मुझे अपनी कमांड के अंडर इस तरह के कचरे की जरूरत नहीं है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, अगर मिस कहें तो मैं अभी जाकर उसे रैंक से हटा दूंगा। और वो वहां से चला जाता है। तभी ली बियून हमारे हीरो की तरफ ध्यान से देखती है और बोलती है, रुको, इंटरेस्टिंग। तभी अरीना में वो बेयर डीमन बोल रहा होता है, डैम इट, तुम मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की हिम्मत करते हो, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। रुको बच्चे, तुम खुद को समझते क्या हो? अपने काम से काम रखो। तभी हमारा हीरो बोलता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे लड़ूं? तभी वो बेयर डीमन हीरो के करीब आते हुए बोलता है, तुम कहते हो कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो मैं तुमसे लड़ूं। क्यों? तभी हमारा हीरो उसी XUAN आयरन पार्ट को निकालकर दिखाते हुए बोलता है, क्या ये काफी है? 100 साल पुराना जुआन आयरन। ये मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को फोर्ज करने के लिए एक्सीलेंट मटेरियल है। ये देखकर मुर्गे के सिर वाला डीमन बोलता है, अरे ये तो बच्चा है। तभी ह्यूमन कल्टिवेटर बोलता है, क्या ये वही बच्चा नहीं है जो हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर लाया था? तभी वो बेयर डीमन बोलता है, अरे ये सब तुम जैसे फूल के हैंड्स में देना कितनी बर्बादी है। आ जाओ, मुझे तुम्हें एक पाम स्ट्राइक से मारने दो। तभी वो लीडर जो जमीन पर इंजर्ड होती है, वो बोलती है, नहीं। और हमारा हीरो बैटल एरेना की तरफ बढ़ता है, बट उसे रोकते हुए स्काई ब्लू ड्रेस वाली गर्ल बोलती है, इंपल्सिव मत बनो। तभी ग्रीन स्नेक वहां आते हुए बोलती है, चिंता मत करो, हमारे 11th ब्रदर बहुत पावरफुल है, वो बस एक मामूली लेवल 5 डीमन सोल्जर है। तभी सभी हीरो की टीम की गर्ल्स बोलती है, बिल्कुल सही बोला। तभी हमारा हीरो जस्ट वहां से डिसअपियर होकर एरेना में अपीयर होता है और टीम लीडर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एनवलोप करके उसे एरेना से स्मूथली बाहर निकाल देता है।
उसे वो गर्ल पकड़ लेती है और उसे अपनी गोद में रखते हुए बोलती है, टीम लीडर, आप कैसी हैं? तभी व्हाइट स्नेक एक पिल बॉटल निकालकर उसमें से एक पिल बाहर निकालते हुए उस लड़की को देती है, जो उस लीडर को खिला देती है। उस पिल के खाते ही लीडर की बॉडी हील होने लगती है और जस्ट इन सेकंड वो ठीक भी हो जाती है। वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, ये लोग कौन हैं? तभी वो लड़की, स्काई ब्लू ड्रेस वाली, बोलती है, क्लैन लीडर, ये वो क्लैंसमैन है जो शैडोलेस माउंटेन से वापस आए हैं। उन्होंने आपको बचाया है। क्लैन लीडर बोलती है, थैंक यू। तभी वो लड़की हीरो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, हान शेंग, यह भी हमारे क्लैन का ही एक मेंबर है। क्लैन लीडर शॉक होते हुए बोलती है, क्या? या मैन, जल्दी नीचे उतरो। एक्सायो एनजी क्वाम एक लेवल 5 डीमन सोल्जर है। उसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट एक्सट्रीमली पावरफुल है और उसे उसी लेवल के लोगों के बीच शायद ही कोई टक्कर दे पाता है। तभी हीरो बोलता है, हम्फ, ये कुछ भी नहीं है। वो बस एक टाइगर लेवल डीमन सोल्जर है। वो बस एक छोटी मछली है। ये सुनकर वो बियर डीमन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी किस्मत में टुकड़े टुकड़े होना लिखा है। ये सब देखकर ह्यूमन बोलता है, ये पावर, ये ऑप्रेसिव फीलिंग बहुत ज्यादा है। तभी मुर्गे के हेड वाला डीमन कंटिन्यू करता है, ग्लोरी क्लैन की बैटल पावर किसी से कम नहीं है। तभी हमारा हीरो बोलता है, बहुत बकवास हो गई। बियर डीमन फायरी एनर्जी में घिरा हुआ बोलता है, अब मरो, और हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। बट हीरो के चारों तरफ एक इनविजिबल एनर्जी शील्ड एक्टिव हो जाती है, जिससे उस डीमन का अटैक उसी से टकराता है और चारों तरफ फायर फैल जाता है। हीरो को अनहार्म देख वह बियर काफी शॉक में होता है। तभी हीरो अपना एक अटैक क्रिएट करते हुए बोलता है, क्या तुमने कभी वाइंड, थंडर, वाटर और फायर की पावर देखी है? और उस अटैक को उस डीमन की तरफ लॉन्च कर देता है, जिसके कारण वह बियर काफी घबराते हुए बोलता है, रुको, नहीं। तभी उससे वह अटैक आकर टकरा जाता है और बस वह वहां वेपराइज हो जाता है और स्टेज पर बस हमारा हीरो शांति से खड़ा होता है। तभी मुर्गे के सिर वाला डीमन हकलाते हुए बोलता है, उसने एक्चुअली में एक ही अटैक में वो बियर डीमन जैसे लेवल 5 के डीमन सोल्जर को तुरंत मार डाला। नहीं। तभी ह्यूमन हैरान होते हुए बोलता है, नहीं माय लॉर्ड, उनकी स्ट्रेंथ शायद डीमन जनरल के लेवल तक पहुंच गई है। हीरो की ऐसी पावर देखकर वो दोनों गर्ल्स, क्लैन लीडर और उसकी साथ वाली गर्ल, का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी क्लैन लीडर जियाओ यू का हैंड पकड़ते हुए बोलती है, क्या वह सच में हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का मेंबर है? जियाओ यू बोलती है, हाँ, ये सही है। तभी ग्रीन स्नेक बोलती है, हम्फ, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था, 11th ब्रदर इनक्रेडिबली पावरफुल है। तभी जियाओ यू हैरानी में बोलती है, एक डीमन जनरल, उनके पास रियली हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन है। ग्रीन स्नेक बोलती है, हम्फ, मैंने तुम्हें अभी बताया, लेकिन तुमने मेरा बिलीव नहीं किया। तभी लीडर बोलती है, कैसी हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन? उसकी ऑरा देखो, उसकी डीमन एज शायद 20 इयर्स भी नहीं है, फिर भी वो पहले से ही एक डीमन जनरल है। ऐसा पियरलेस जीनियस केवल हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन वाला कैसे हो सकता है? ग्रीन स्नेक अपनी कमर पर हैंड रखते हुए बोलती है, हम्फ, उससे भी ज्यादा। 11th ब्रदर केवल एक मंथ से थोड़े बड़े हैं। तभी व्हाइट स्नेक वहां आते हुए बोलती है, लेकिन ये केवल हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन नहीं है। पिछली बार मिस्टी हिडन माउंटेन्स में स्नेक मदर की टेस्ट के दौरान 11th ब्रदर ने जो डिस्प्ले किया वो हेवनली एक्सट्रीम वाइन सर्पेंट ब्लड लाइन थी। तभी लीडर खुश होते हुए बोलती है, वो अपनी रियल स्ट्रेंथ हाइड कर रहे थे। उनका ब्लड लाइन डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन अब राइज करने वाला है। व्हाइट स्नेक बोलती है, ये सच है। हमारा हीरो बैटल अरीना से नीचे आते हुए बोलता है, कैसा था? तभी लीडर वहां हीरो के पास आते हुए उसका हैंड पकड़ लेती है और उससे बोलती है, अच्छे लड़के, मेरे साथ आओ अपनी ब्लड लाइन की टेस्ट कराने के लिए। इस एपिसोड में मजा नहीं आया, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट 3 फरवरी को आएगा एंड नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में हीरो सेंट रेल्म तक ब्रेक थ्रू करेगा।
मैं आपको बता दूं कि होली मदर भी अभी एम्परर लेवल पर है, जो किंग लेवल से ऊपर है, एंड हीरो इससे ज़्यादा रेल्म ब्रेक थ्रू करेगा। एंड गुड न्यूज़ ये है कि मुझे एक नई स्नेक सिस्टम टाइप स्टोरी मिला है। मैं कल स्क्रिप्ट लिख रहा था तो गलती से वो दूसरा मिल गया, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसका हीरो भी स्नेक की तरह ही रीइनकार्नेट होता है मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां दुनिया के बीस्ट म्यूटेटेड हो गए हैं एंड ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। इसमें हमारा हीरो एज अ स्नेक रीबॉर्न होता है विद सिस्टम। एंड मैं बता दूं कि ये स्टोरी इस स्नेक की स्टोरी से बढ़िया है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे में ही कह रहा, बट यहाँ मैंने एनिमेटेड हिंदी स्टोरी डाला है, पहले आप उसे देख लीजिए। वैसा ही रील्स मैं वहाँ अपलोड करूंगा कभी कभी।